क्या आप लोग भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में किसी इंडियन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस होता देखना चाहते हैं? मैं किसी एक्टर की बात नहीं कर रहा जो कि इंडिया का बंदा है और वहां पे जाके रोल कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ किसी ऐसे कैरेक्टर की जो कि मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है और कोई इंडियन कैरेक्टर होगा। अगर वो सुपर हीरो हो जाए तब तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुपर हीरोज हैं जो मार्वल कॉमिक्स में है और उनका ओरिजिन इंडिया से है। तो हेलो गाइज, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कॉमिक सर्फर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं और वो इंडियन कैरेक्टर्स है, यानी कि उनका ओरिजिन इंडिया से है और होपफुली आगे हम उन्हें एमसीयू में भी देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लिस्ट को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर नेम से, यानी कि स्पाइडरमैन। जी हाँ, मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा भी सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है जो कि स्पाइडरमैन है और वो इंडिया से है, लेकिन ये अपना वाला पीटर पार्कर नहीं, बल्कि ये है इंडिया का बंदा पवित्र प्रभाकर। ये अपनी अर्थ जो है 616 उससे नहीं है, बल्कि ये होता है ऑल्टरनेट यूनिवर्स से, क्योंकि अपने पीटर पार्कर का दूसरा वर्जन है और इसकी अर्थ का नाम होता है अर्थ 50101। और ये जो बंदा होता है इसको अपनी पावर स्पाइडर के काटने से नहीं मिलती है। बंदा स्पाइडरमैन है लेकिन इसको पावर स्पाइडर से नहीं मिलती, बल्कि एक योगी बाबा होता है जो कुछ अनुष्ठान कर रहा होता है, वो इसको पावर्स दिलाता है। ये बंदा ऐसा है, मतलब इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बचपन में इसको एक स्कॉलरशिप लगती है जिसके बाद ये अपनी आंट माया और अंकल भीम के पास रहने चला जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, आंट माया और अंकल भीम। आंट मे और अंकल बेन को यहाँ पे आंट माया और अंकल भीम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैरी जेन को भी मीरा जेन कर दिया है। और जो विलन हैं उनके नाम भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से हैं, मतलब जो अपने पीटर पार्कर वाले विलन हैं और इनके विलन थोड़े थोड़े मतलब सिमिलर से नेम है। और उनकी ओरिजिन स्टोरी भी वैसे तो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंडियन वाला टेक लिया गया है। और साथ में इसका जो क्रिएटर है उनका नाम है कैंग। मैं कैंग द कॉन्करर की बात नहीं कर रहा, बल्कि इनके क्रिएटर का नाम है जीवन कैंग। इवन मार्वल कॉमिक्स में जो मल्टीवर्स के खुलने वाला सिनेरियो है पूरा, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पवित्र प्रभाकर। और अब जैसे एमसीयू में भी मल्टीवर्स खुल चुका है, तो मतलब आई होप कि कभी हमें ये देखने को मिले। वैसे बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि अभी जो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का सीक्वल आ रहा है, क्रॉस द स्पाइडरवर्स, उसमें हमें ये देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो उसका ट्रेलर था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन ईस्टर एग्स दिखाए गए थे। तो आई होप कि उसमें देखने को मिले। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर नाम आता है करीमा शापंदर का, जो कि अर्थ 616 से ही बिलोंग करती है। और अगर आप मार्वल की गेम्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर है तो, और अगर आपने कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस खेली है, तो आप लोगों ने ओमेगा सेंटिनल नाम तो सुना ही होगा। और ओमेगा सेंटिनल जो है वो इनका ही एक सुपर हीरो नेम है। अगर आपको इनकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में बता दिया जाए तो ये एक पुलिस ऑफिसर होती हैं वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पर जो इनका कमिश्नर होता है उनका बेटा होता है नील। तो जो नील है उसका जो भाई है वो गायब हो जाता है, तो उसको ढूंढने ये नील जा रहा होता है और जो कमिश्नर है वो इसको भेज देते हैं, यानी कि करीमा को उसके साथ भेज देते हैं। फिर जब ये उसको ढूंढने जा रहे हैं तो उनको पता लगता है कि वो एक सेंटिनल यानी कि एक रोबोट में मतलब बदल दिया है एक बंदे ने, और उस बंदे का नाम होता है बेस्टियन और वो विलन है, मतलब ये समझ लो। और जो बेस्टियन है जब ये उसके पास लड़ने जाते हैं तो बेस्टियन मतलब इनके ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की ट्राई करता है, कर भी देता है इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स, जिसकी वजह से ओमेगा सेंटिनल बन जाती है करीमा। लेकिन बेस्टियन को नहीं हरा पाते हैं, बल्कि ये वहाँ से चले जाते हैं। और जो करीमा होती है ये नील को कहती है कि हमको इंडिया से दूर चले जाना चाहिए और मुझसे भी तुम्हें दूर रहना चाहिए। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो पहुँचती है एक्समैन के पास, यानी कि अपने चार्ल्स एक्जेवियर के पास। और वहाँ पर मतलब वो अपने ऊपर कहती है कि मुझे मतलब ये जो रोबोटिक मेरी को बॉडी मिली है इसको हटा दो। और चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उसकी जो वो बॉडी मिली थी नहीं, उसको हटा के उसको नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में ले आते हैं। लेकिन उसके माइंड में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए थे उसको वो चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें इनके एमसीयू फ्यूचर के बारे में, तो तब तक तो हमें ये नहीं दिखने वाले जब तक हमें म्यूटेंट्स नहीं दिखाए गए। हालांकि हमने अभी म्यूटेंट को देखा, यानी कि चार्ल्स एक्जेवियर को हम देख चुके हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, लेकिन वो किसी और अर्थ के थे, 616 के नहीं। जब तक हमें 616 में कोई म्यूटेंट नहीं दिखाया गया तब तक इनके आने की पॉसिबिलिटी 0 है। जबकि हमें अभी देखने को मिलने वाले हैं ब्लैक पैंथर 2 में नामूर, जो कि अर्थ 616 के पहले म्यूटेंट होने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली है इनके आने की, और इस लिस्ट में जितने भी बंदे हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो म्यूटेंट्स ही हैं। ऑल राइट गाइस, अब वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो तीसरे नंबर पर आते हैं राज मल्होत्रा, जो कि एक स्किल्ड हैकर होते हैं और इनकी एक्सपर्टीज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। होते तो ये इंडिया से ही हैं लेकिन रहते ये यूएस में हैं। ये पढ़ाई करते हैं हैंक पिम के इंस्टीट्यूट से, तो ऑब्वियसली ये हैंक पिम और स्कॉट लैंग दोनों को जानते हैं। तो ऐसा सीन होता है जब अल्ट्रॉन आता है तो स्कॉट लैंग को चाहिए होता है एक पार्टनर, और वो कॉल लगाते हैं राज मल्होत्रा को और इनको गिफ्ट कर देते हैं जायंट मैन सूट। सूट को मिलने के बाद ये बन जाते हैं जायंट मैन और टीम अप करते हैं एंट मैन के
साथ अल्ट्रॉन के खिलाफ और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मिशंस किए एंटमैन के साथ मिलके और बाद में जाके ये ज्वाइन कर लेते हैं एजेंट्स ऑफ एटॉस की टीम। लेकिन अगर बात करें इनकी एमसीयू में डेब्यू की तो मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला, क्योंकि एमसीयू में जायंट मैन और एंटमैन दोनों का कैरेक्टर मतलब एक ही बंदा प्ले करता है, यानी कि स्कॉट लैंग ही एंटमैन भी है और जायंट मैन भी है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले हैं कभी एमसीयू में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर पर हमारी लिस्ट में आती है शिल्पा खत्री, और ये नाम मुझे अभी तक का सबसे कॉमन इंडियन नेम लगा। तो इनका जो सुपर हीरो नेम है वो है ट्राइनरी, और ये एक म्यूटेंट होती है और इनके पास टेलीपैथिक पावर्स होती है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। मतलब इस तरह से समझिए जैसे रोबोट्स होते हैं तो ये रोबोट्स को कंट्रोल कर सकती है, और इतना ही नहीं बल्कि उनकी जो प्रोग्रामिंग है उसको भी ये बदल सकती है। तो उन्होंने एक कांड कर दिया था बचपन में ही, और वो कांड ये था कि जो 25 CEO थे बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडिया में, उनके बैंक से इन्होंने पैसे निकाल दिए थे और जो वुमेन वर्कर्स होती है उनमें वो पैसे बांट दिए थे, जिसका बाद में वहाँ पे मतलब पता लग गया था, लीगल एक्शन इन पर लिया गया था और ये जेल चली गई थी, और इनको वहां से निकाला जीन ग्रे और उनकी टीम ने, और आगे जाके ये एक सेंटिनल तक को कंट्रोल कर देती है। और अगर बात करें इनके एमसीयू में फ्यूचर के बारे में तो हाँ आ सकते हैं ये एमसीयू में भी, क्योंकि अगर अभी जब म्यूटेंट्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा एमसीयू की 616 अर्थ पे, उसके बाद म्यूटेंट्स के लिए ऐसे भी दरवाजे खुल ही जाएंगे और इनको बड़ी स्क्रीन पर देखना काफी ज्यादा फन हो सकता है। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है इसलिए हम इसे सिर्फ 5 कैरेक्टर्स में ही खत्म कर देंगे, बाकी इसका सेकंड पार्ट भी ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बचे हुए हैं और उनका ओरिजिन भी इंडिया से ही है। तो 5th नंबर पे हमारे पास आती है शक्ति। ये फाउंडिंग मेंबर होती है एक्समैन 2099 की और एक्स नेशन की। इनके जो फादर होते हैं उनका नाम होता है जेल, और वो बहुत ही खतरनाक बिजनेसमैन होता है। तो जेल ऐसा करता है कि जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनको उठाता है और उनके ऊपर काफ़ी सारे ट्विस्टेड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करता है, और ये भी जेनेटिक्स में एक एक्सपर्ट होती है शक्ति, लेकिन ये अपने फादर के ऑपोजिट में काम करती है और उनके खिलाफ चली जाती है। उसके बाद ये इंडिया को छोड़ देती है, लेकिन जो जेल बंदा है भाई, मतलब इनका फादर, वो इनके पीछे भेज देता है कुछ बाउंटीज को और बोल देता है कि भाई उनको पकड़ के लाओ, मतलब शक्ति को। तो उनमें से एक बाउंटी इसके प्यार में पड़ जाता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, एक औरत के चक्कर में किराएदार ने एक मकान मालिक का गला घोट दिया। देवा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मतलब बंदे को भेजा किसी और काम से है और यहाँ पर किसी और काम में लग गया। हालांकि बाद में मतलब उसका कुछ ऐसा होता है, बीमार होता है वो, तो इसको छोड़ के चले जाता है। हालांकि फिर से ये एक बार मिलते हैं और उसके बाद ही वो सारा सीन होता है, जैसे शक्ति एक्समैन 2099 की फाउंडिंग मेंबर बनती है, उसके साथ साथ एक्स नेशन की भी फाउंडिंग मेंबर बनती है। हालांकि एक्समैन में काम करते हुए शक्ति कुछ ज़्यादा कॉम्बैट वाला सीन तो नहीं करती है, लेकिन पर्दे के पीछे इनका काम ही रहता है ज़्यादातर। लाइक किसी मिशन में अगर कोई प्लानिंग करनी है तो वो सारा काम शक्ति करती है, मतलब मेन मास्टरमाइंड जो एक्समैन 2099 की वो शक्ति। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे रख दें, क्योंकि आगे से भी हम ऐसी जबरदस्त कंटेंट आप सबके लिए लाने वाले हैं। और साथ ही साथ हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सभी सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरी कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको भी जाननी है सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वकांडा फॉरएवर।